भी इस देश के लिए, इस धर्म के लिए लड़ने वाले सारे राम भक्त, शिवराय भक्त और झूलेलाल जी के भक्त, आप सभी का इस मंदिर के पवित्र प्रांगण में हम स्वागत करते हैं। मुझे काफ़ी दिनों से श्याम भगत जी मेरे संपर्क में हैं और काफ़ी आपके लोग भी संपर्क में धीरे धीरे आए। इस देश की बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन हम उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। जहाँ पर हम रहते हैं वो घर और वो आंगन पहला साफ करना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। बड़ी बातें करना आसान है, लेकिन छोटी छोटी काम को भी ठीक तरीके से हम लोग करेंगे तो पूरे देश भर में एक हम लोग परिवर्तन ला सकते हैं। जब इस देश को आज़ादी मिली उसके एक दिन पहले इस देश का विभाजन हुआ। उसमें सबसे ज़्यादा अगर आफत किसने झेली है, वो सिंधी समाज ने झेली है। और इतनी आफतों के बाद बदन पे सिर्फ कपड़ों के सिवा और देशभक्ति के सिवा इनके पास कुछ नहीं था, फिर भी इन्होंने इस देश के व्यापारी और माली हालत को इतनी बढ़िया से सुधारा कि आज कभी भी हम पाकिस्तान के साथ अगर जंग करते हैं तो उसके लिए जितना सारा पैसा लगता है वो सिंधी समाज के कारोबार से आता है। ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है कि आपकी वजह से हमारा देश आगे चल रहा है। देश को बचाने के लिए सिर्फ आर्मी नहीं लगती है, आर्मी के साथ उसको एम्यूनिशन लगते हैं, उसके लिए पैसे लगते हैं और ये सारा व्यापार से खड़ा होता है। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज निर्माण किया, वो यही दो पहलू पे चल रहा था। एक बाजू से मराठा फौज उन्होंने खड़ा की और दूसरे बाजू से उन्होंने व्यापार के माध्यम से पूरे देश को समृद्ध करने की कोशिश की। बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं है कि शिवाजी महाराज ने जब सूरत पे छापा डाला तो काफ़ी सारे गुजराती और कच्चे और मारवाड़ी लोगों ने कंफ्यूज किया कि गुजराती लोग के ऊपर छापा डाला। नहीं, उस समय गुजरात का और सूरत का कोई भी कारोबार किसी गुजराती के हाथ में नहीं था। सारे मुस्लिम व्यापारी वहां पर काम करते थे। तो शिवाजी महाराज ने उनकी जो दहशत थी और व्यापार के माध्यम से जो इस देश को, यहाँ के गरीब लोग को लूटने का काम वहाँ के जो मुस्लिम व्यापारी करते थे, उनके ऊपर शिवाजी महाराज ने छापा डाला और वहाँ से जो धन इकट्ठा किया उसी पैसों से उन्होंने किले बनाए और इस देश की रक्षा के लिए उन्होंने काम किया। जब 1751 का पानीपत का युद्ध हुआ तो इस देश को बचाने के लिए पूना से मराठों की फौज दिल्ली तक गई थी और उसके बाद मराठों ने पाकिस्तान का पेशावर तक जीत लिया और अटक से कटक तक, अटक मतलब एक अफगानिस्तान में किला है, वहां तक मराठों ने अपने हिंदू धर्म का साथ में हिंदू देश का जो परचम लहराया। वो ये भावना यही थी कि हम सारे देशवासी एक हैं, हम देश के लिए लड़ेंगे, समाज के लिए लड़ेंगे। आज हमारे सामने बहुत सी समस्या है। जब हमारी पार्टीशन हुई उसके बाद सारे सिंधी जहाँ भी जगह मिली देश के भर के लोगों ने उनको अपनाया। मतलब कुछ लोगों ने ऐसा बताया कि हमारा तो घड़ा पहले ही भरा है दूध का, तो सिंधी लोगों ने बताया कि बस हम आपके दूध के इस घड़े में शक्कर बोल के घुल जाएंगे, और उन्होंने वैसा ही किया। सिंधी जहाँ पर भी गए उन्होंने इस देश को मीठा करने का काम किया है, इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसलिए इस सिंधी समाज के ऊपर कोई आफत आती है, कोई मुश्किल आती है, तो उसके लिए हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। श्याम भगत जी के माध्यम से हमारा एक सेनापति आपके बीच में मौजूद है। आपकी कोई भी समस्या होगी इस शहर में तो उसको सॉल्व करने के लिए श्याम भगत जी को हम इतनी ताकत देंगे कि इनका एक कॉल प्रॉब्लम सॉल्व, एक कॉल प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ, क्योंकि हमने काम जो शुरू किया है उसमें हम छोटे छोटे अधिकारी को नहीं पकड़ते, सीधा कमिश्नर और कलेक्टर को ही पकड़ते, क्योंकि इस शहर का बॉस कमिश्नर होता है और पूरे पुणे जिले का, डिस्ट्रिक्ट का बॉस कलेक्टर होता है। तो हमने 15 दिन पहले कलेक्टर को भी एक नोटिस थमाया था कि आपके ऑफिस में जितने एसी है वो बेकायदा है, वो अनधिकृत है, इलीगल है, ये सारे हटाने पड़ेंगे। आप गरीब को नोटिस देते हैं, उसके घर तोड़ते हैं, उसका दुकान तोड़ते हैं, मकान तोड़ते हैं, हम इनके ऑफिस से उनके एसी छीनने वाले हैं, क्योंकि ये बेकायदा है। जो गलत है वो गलत है। परसों हम लोग विट्ठल मंदिर आकुड़ी में थे, वहां पर कुछ गरीब लोगों के झोपड़े तोड़े, कुछ लोगों के घर तोड़े, कुछ लोगों के मकान तोड़े, दुकान तोड़े। मुझे थोड़ा उन्होंने लेट फोन किया क्योंकि उनकी उम्मीदें यहाँ के नेताओं से थी, लेकिन कोई नेता का फोन स्विच ऑफ आया, कोई मीटिंग में था, कोई नहाने गया, वो शाम तक आया ही नहीं। लेकिन जब मुझे कॉल आया तो आधे घंटे में मैं वहां पर पहुंच गया और वहां पर मैंने जो ऑफिसर था उसकी जो ऐसे हाजिरी ली है, अभी उनको कल वहां पर तो मैंने हाजिरी ली है कि आपने कौन से कानून के हिसाब से तोड़ा, आपने कौन से कितने दिन के नोटिस दी। क्योंकि जब जून शुरू हो जाता है, जून से लेकर अक्टूबर तक, ये अगले 5 महीने तक किसी भी गरीब का मकान हो या दुकान तोड़ने का कोई कानून का प्रावधान नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि बारिश के वक्त किसी का भी घर या दुकान नहीं तोड़ा जा सकता है, क्योंकि वो भी इंसान है, उसको जीने का हक होना चाहिए। और ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका उल्लंघन बीएमसी ने किया है,
ये पीसीएमसी के कमिश्नर ने किया है। और कल इसलिए हम श्याम भगत जी, हम हमारे सारे कार्यकर्ता, हमारे वकील, मेरे पास 150 से ज्यादा वकीलों की फौज है। कहां पर भी हम जाते हैं तो कानूनन बात करते हैं, हम मारामारी की बात नहीं करेंगे। कल यहाँ के पीसीएमसी के कमिश्नर को हम कानूनन नोटिस थमाने वाले कि आपने कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट किया है, आपने सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया है, और इसके लिए उनको कटघरे में हम खड़ा करेंगे। ऐसी ही जहां जहां समस्या आएंगी हम कानूनन उसको हल करेंगे। आज 75 साल हो गए देश को आजाद होके, लेकिन फिर भी क्या सिंधी समाज को रेशन कार्ड मिला? नहीं मिला। मिला? डोमिसाइल नहीं मिला। डोमिसाइल नहीं मिला, जन्म दाखला नहीं मिला। बहुत सी समस्याएं, इतनी सारी समस्याएं हैं, वो और आपको ही पूरी करनी है। बिल्कुल मैं झूलेलाल जी के सामने और उनके पवित्र चरणों को स्मरण करते हुए आपको वचन देता हूं कि आपकी सारी समस्याएं अब सुलझाने का सिर्फ काम नहीं, फाइनल काम हम करेंगे। क्योंकि भाषण करना, आश्वासन देना, ये तो राजनीति हो गई। मैं कभी आपको सफेद कपड़ों में नहीं दिखूंगा। अब सफेद कपड़ों के ऊपर मुझे टीका नहीं करनी है, लेकिन अगर 75 साल के बाद भी अगर समस्याओं का हल नहीं हुआ है, इसका मतलब आपकी समस्याओं का राजनीति हुआ है, ना कि उसका हल निकला है। हम निकाल देंगे। रेशन कार्ड आपको जल्द से जल्द मिलेगा। हम 2 दिन के अंदर, आप जितने लोग चाहते हमारे साथ चलिए, तहसीलदार के सामने बैठेंगे। सनद का काम, हाँ, सनद का नहीं मिली। हाँ, सनद आपको देंगे, रेशन कार्ड देंगे, डोमिसाइल देंगे, जन्म दाखला देंगे, और आपको हिंदुस्तान का नागरिकत्व भी देंगे। और हम आपके ऊपर कोई एहसान नहीं करने वाले, ये आपका हक है। आप इस देश के नागरिक है, आपने इस देश के लिए खून बहाया है। जितना इस देश के लिए कुर्बानी सिंधी लोगों ने दिया है, शायद ही किसी लोगों ने दिया है। क्योंकि ये मासूम लोग हैं, ये लड़ना नहीं जानते, ये बिजनेस करना जानते हैं। इसलिए कोई भी आता है उनके गले पे तलवार रखता है, कोई भी आता है उनके गले पे छुरी रखता है। इतनी अहिंसा का आपने जो पालन किया, आपको बहुत नुकसान हो गया, इसके बावजूद भी आपने देश की सेवा में कोई कमी छोड़ी नहीं है। इसके लिए आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी बनती है। आपको आगे बढ़ने के लिए जहां भी समस्या आती है, वो सॉल्व करने की जिम्मेदारी हमारी है। हम श्याम भगत जी को एक सिंधी समाज का प्रतिनिधि के रूप में, इस शहर के एक सच्चे गौ सेवक, देशभक्त, झूलेलाल जी के भक्त, राम के भक्त, शिवाजी महाराज के भक्त, इनके माध्यम से इनकी सारी जो आज तक की सेवा उन्होंने की है, अयोध्या में 7-8 महीना उन्होंने जल पिलाया शीतल, और आज वरुण देवता आपके ऊपर भी खुश है, इनके ऊपर भी खुश है। और उन्हीं जल देवता, वरुण देवता के आशीर्वाद से मैं इनको इतनी ताकत दूंगा कि इस शहर में किसी भी गरीब की कोई आफत आए, कोई जिम्मेदारी हो, मैं श्याम भगत बोल रहा हूं, इतना उन्होंने बोला, एक कॉल प्रॉब्लम सॉल्व, इतनी ताकत हम उनको देंगे। मैं झूलेलाल जी के सामने ये आपको वचन देता हूं, और आपको जहां भी कभी इस देश को बचाने के लिए, इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए जहां भी जरूरत पड़ेगी, हम बगैर राजनीति के सब काम करना चाहते हैं। राजनीति वो सब इलेक्शन आएगा वो समय एक हफ्ता भर ठीक है, लेकिन बाकी सभी समय हम हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे समस्याओं के लिए एकजुट होने चाहिए। अभी बारिश में काफी जगहों पे रास्ते उखड़ने वाले हैं, कहीं बड़ी बारिश होगी तो तालाब के जैसा और सैलाब के जैसा काम होने वाला है, तो वहां पर हम लोगों की मदद के लिए तुरंत दौड़ेंगे और प्रशासन को दौड़ाएंगे, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी है। और वो जहां भी कम पड़ेंगे, अभी तो श्याम जी ने देखा है, हम लोग जहां भी साथ में जाते हैं, ऑफिसर के सामने बैठते वो पहले पूछता है कि आपकी समस्या क्या है बताइए, चाय पीने से पहले आपकी समस्या खत्म कर देंगे। तो इसलिए आपका रेशन कार्ड हो, आपका जन्म दाखला हो, डोमिसाइल हो या नागरिकत्व हो, ये सारी की सारी समस्याएं हम लोग जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। और सारे सिंधी समाज की आज तक की जितनी प्रलंबित समस्याएं हैं, इन सारे को जल्दी से जल्दी हम निपटाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। मैं आप सभी का आभार मानता हूं और अभिनंदन भी करता हूं कि आपने मुझे मंदिर में बुलाया और झूलेलाल जी के दर्शन करवाए। मैं पिछले 15-20 साल से इस शहर में रहता हूं, लेकिन कभी यहाँ पर आने का सौभाग्य नहीं मिला। वो श्याम भगत जी की ओर से मुझे मिला, और शिवाजी महाराज के जीजा माता के चरणों में मैं प्रार्थना करूंगा कि ऐसा हर महीने कभी कभी आप बुलाया करें। हम हर महीने झूलेलाल जी की सेवा में आते रहेंगे, और ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि मैंने जिस परिवार में जन्म पाया है, वो मेरा सौभाग्य रहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जी, उनके फैमिली में मुझे जन्म मिला। और मैंने जो देश की 25 साल सेवा की, समाज की सेवा की, इसलिए 2023 में मुझे अमेरिका ने बुलाया कि आप हमारे पास आइए और भाषण करिए। कहाँ पर भाषण करने के लिए बुलाया? जहाँ पर 11 सितंबर 1883 मतलब 1833 मतलब 135 साल पहले जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने भाषण किया, उसी मंच पर और उसी संस्था ने
130-35 साल बाद किसी को बुलाया तो वो मैं था। का नाम था शिकागो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन, मतलब दुनिया के 194 देश के 200 धर्म के प्रतिनिधि जहां पर आए थे, वहां पर हिंदू धर्म की भूमिका रखने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया था। मेरा 20 मिनट का भाषण था, लेकिन वहां के लोगों ने तकरीबन 55 मिनट तक वो सुना। वो इंग्लिश में भाषण था, और वो कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद उनका जो अधिकृत चैनल है, उन्होंने मेरा 17 मिनट का इंटरव्यू लिया है कि मैंने जो वहां पर बात की थी, वो मैंने बात ये की थी कि किलिंग पीपल इज नॉट रिलीजन, लोगों को मारना ये धर्म नहीं होता है। हीलिंग पीपल इज रिलीजन, लोगों का उद्धार करिए ये धर्म होता है। मैंने दूसरी बात उनको कही थी, मतलब मेरे 5 लाइन के ऊपर ही वो इतना फिदा हो गए कि मुझे बेल नहीं बजाई कि 20 मिनट का आपका समय खत्म हो गया, बस करिए बस करिए। उन्होंने कहा कि आप बोलते जाइए क्योंकि ऐसा हिंदू धर्म के बारे में बोलने वाला हमने पहले कभी सुना नहीं था। तो मेरी दूसरी लाइन थी कि शिफ्टिंग पीपल इज नॉट रिलीजन। शिफ्टिंग मतलब इनडायरेक्टली मुझे ये बताना था कि धर्मांतरण ये कोई धर्म नहीं होता है। आप किसी को ब्रेड खिलाते हैं, आप किसी को नौकरी का झांसा देते हैं, किसी को बोलते हैं कि लड़की तुमको मिलेगी, पैसा मिलेगा, जमीन मिलेगी, आप क्रिश्चियन हो जाओ, ये धर्मांतरण की पॉलिसी है। कुछ लोग तलवार दिखाते हैं, कुछ लोग धमकी देते हैं, वो भी धर्मांतरण करते हैं। इसलिए हमने कहा कि शिफ्टिंग पीपल इज नॉट रिलीजन, लिफ्टिंग पीपल इज रिलीजन, लोगों को ऊपर उठाना, गरीब को ऊपर उठाना, ये धर्म होता है। फिर हमने तीसरी लाइन वहां पर कही थी कि टेररिज्म इज नॉट रिलीजन, दहशतगर्दी फैलाना ये धर्म नहीं होता है। टॉलरिज्म इज रिलीजन, सहिष्णुता ये धर्म होता है। और सिंधी समाज जो है, जैन समाज जो है, ये सहिष्णुता के ऊपर ही चलने वाले धर्म है। इसलिए हमने ये भी बात रखी थी, टॉलरिज्म इज रिलीजन, टेररिज्म ये धर्म नहीं होता है। कहीं भी बम रखते हैं, कहीं विमान गिराते हैं, कहीं पर दंगा करवाते हैं, ये धर्म नहीं होता है। सहिष्णुता ये धर्म होता है। और हमने आखिर में कहा कि मेरे सामने 200 देश के 200 धर्म के लोग हैं, तो इनमें कहीं किसी से भी हम कंपेयर नहीं करेंगे। सारे धर्म जो है इंसानियत की बात करते हैं, अच्छी के लिए बात करते हैं। इसलिए हम इसको अच्छा उसको बुरा नहीं बोलेंगे, हम सभी को अच्छा बोलेंगे। कंपैरिजन इज नॉट रिलीजन, किसी के किसी से कंपेयर करना ये कोई धर्म नहीं होगा। लेकिन कंपैशन इज रिलीजन, करुणा, लोगों से प्रेम करना, स्नेह भाव रखना, ये धर्म है। ऐसे मैंने जब 5 लाइन वहां पर बोली, तो उसके बाद जो उनको खुशी हुई तो उन्होंने 17 मिनट का मेरा इंटरव्यू लिया। और आज भी आप देखना, पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन का अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो उनके पास जो पहला फोटो दिखेगा, उस फोटो में हम दिखते, उनके फोटो पे। और ऐसी सेवा करने का मौका इसलिए मिलता है कि हम देश के लिए, समाज के लिए हमेशा निष्प्रभ भाव से करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आप सभी ने यहाँ पर बुलाया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद मानता हूँ। और आज से हम श्याम भाई जी को इस पूरे शहर के सामाजिक विभाग का दायित्व देते हैं। और इस देश की सामाजिक विभाग मतलब किसी भी समाज को किसी भी तरह की समस्या हो तो वहां पर दौड़ के जाने का सौभाग्य श्याम भगत जी को मिलेगा। और उनके सिर्फ एक फोन कॉल से और उनकी सिर्फ उपस्थिति से यहाँ के कलेक्टर को, यहाँ के कमिश्नर को, यहाँ के तहसीलदार को ये जो बोलेंगे वो काम उनको करके देना पड़ेगा। इतनी ताकत हम आज उनको देते हैं, वैसा अपॉइंटमेंट उनको देते हैं, उनको जिम्मेदारी देते हैं। और हमें आनंद है कि ऐसे मजबूत कंधों के आदमी को हम जिम्मेदारी दे रहे हैं। वो अच्छे से इसका निर्वहन करेंगे और सारे और लोगों को जोड़ते रहेंगे। हमारे देश को एकजुट रखने के लिए जैसे राम की जरूरत है, कृष्ण की जरूरत है, शंकर की जरूरत है, शिवाजी महाराज की जरूरत है, वैसे भगवान झूलेलाल जी की भी जरूरत है। हम सब साथ हैं और एक साथ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। 20 साल से ये भी सेवा कर रहे हैं निःशुल्क। हाँ, संजय गायके साहब भी है, ये भी पिछले 20 साल से निःशुल्क सेवा करते, शनि मंदिर चलाते, बाकी भी समस्याओं का हल करने के लिए लोगों के लिए दौड़ते रहते। इनका भी अब अभिनंदन करते, इनको भी कोई जिम्मेदारी देंगे। और आप में से जो भी इस देश के लिए, समाज के लिए, शहर के लिए कुछ करना चाहते हैं, हमारा मकसद एक ही है, ये शहर टैक्स फ्री करेंगे और ये शहर टेरर फ्री करेंगे, दहशतगर्दी से शहर को मुक्त करेंगे।